नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की अब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में है जिन्हें उत्तराखंड में प्यार से हरदा कहा जाता है, जिनका नाम है हरीश रावत, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपका हमारे शो रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। सबसे पहले तो मैं आपको पंजाब चुनाव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका और सब आपका आशीर्वाद। जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपकी जगह जगह पर आपके दौरे हो रहे हैं, क्या तैयारी पूरी है चुनाव की? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं जी, और राजनीतिक दल के नाते जी, हमारा कर्तव्य है हम जनता से निरंतर संपर्क रखें जी, और जो राजनीतिक प्रक्रिया है जी, देश की, जी, प्रदेश की, क्षेत्र की, जी, उसको गतिमान रखें। जी, तो मैं अपना वही राजनीतिक कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। अब उसमें चुनाव एक मुकाम है, जी, 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 मतलब अकेले सब चुनाव के लिए है ऐसा नहीं है। जी, हमारे लिए चुनाव एक मुकाम है। आपने महसूस किया होगा, जी, हमने चुनाव के नतीजे पक्ष विपक्ष कुछ भी आए हों, जी, हमने अपना काम रोका नहीं, जी, बिल्कुल। हम अपना काम करते जी, थे। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, उत्तराखंड की जनता असमंजस में है वर्तमान में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस से, बड़ा असमंजस है। आप हमको बहुमत दीजिए जी, और आप बेफिक्र रहिए, जी, हम जैसा आप चाहेंगे जी। वैसा ही करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं असमंजस है, थोड़ा क्लियर करेंगे आप इसको? नहीं, इसमें कोई असमंजस नहीं है। जी, देखिए, सामान्यतः हमारी जो प्रक्रिया है जी, वो ये है कि जब कोई ऑन गोइंग चीफ मिनिस्टर होता है जी, 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 तो उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। जी, 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 जब ऑन गोइंग चीफ मिनिस्टर नहीं होता है जी, तो फिर हम विधान मंडल का जब पहली बार गठन करते हैं जी, 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 तो उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। जी, इधर मोदी जी के प्रभावी होने के बाद जी, राजनीति की सोच में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है। जी, भाजपा ग्राम सभा का चुनाव भी लड़ रही है, जी। कह रही है प्रधान की तरफ मत देखो जो हमारा उम्मीदवार जी, जी, है, जी, 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 या म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के उम्मीदवार की तरफ मत देखो, जी। केवल मोदी जी की तरफ देखो और हमको वोट दो। अभी मोदी जी का तो जी, इसलिए इससे जो स्थानीय सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, जी, स्थानीय उम्मीदवारों के गुण अवगुण हैं, जी। वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी, 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 हमारे एमएलए के कैंडिडेट जी। को मोदी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला पंचायत के मेंबर को मोदी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी, तो मैंने एक सुझाव पार्टी के लिए कहा है जी, कि आप चेहरा घोषित करिए, जी, सब जगह जहाँ भी चुनाव हो जी, चेहरा घोषित करिए, जी, और ताकि जो चुनाव हो जी। वो भाजपा के चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार जी, बनाम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार जी। के गुण अवगुण के आधार पर जी। और स्थानीय नीतियों के आधार पर, जी। स्थानीय सवालों के आधार जी, जी, जी। पर हो सके, जी। और मोदी जी गेस्ट आर्टिस्ट हों फिर, जी, क्योंकि फिर वो जैसे हमारी पार्टियों जी। में बड़े नेतागण आते हैं चुनाव जी। प्रचार करते जी, हैं, जी। वो भी चुनाव प्रचारक के तौर पर आएंगे। जी। अभी तो ममता बनाम मोदी, जी, फुरकान बनाम मोदी, जी, कांग्रेस के कॉरपोरेशन के मेयर के उम्मीदवार बनाम मोदी। जी, तो हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। जी, चुनाव हो, जी। त्रिवेंद्र सिंह बनाम जी। कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, जी। ताकि गुण दोष जो हों जी। वो प्रभावी हो सके। जी। उत्तराखंड के लोग मोदी जी के आधार पर वोट न जी। दें, बल्कि फिर त्रिवेंद्र सिंह और उनकी क्षमता के आधार पर वोट दें। ये हमारा। लेकिन अभी जहाँ तक देखा जा रहा है, आपके दौरे बहुत हो रहे हैं, तो जहाँ तक जनता को लग रहा है कि कांग्रेस का चेहरा आप ही होंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ लोगों के पाँव में चरखी कहते हैं, चक्र कहते हैं। जी, जी। आप मुझको उन्हीं में से
जोड़ लीजिए। नहीं, मैं तो जी। पिछले 55 साल से चक्कर ही लगा रहा हूँ। जी, नहीं मैं अपने तो पर्सनल जी मेरे चक्कर जी कभी थमे नहीं है। जी। अब कभी जनता ठीक ठाक कर देती जी। है, कभी घन चक्कर बना देती है। मालिक तो जनता है, जो जनता चाहती है वो होता है। जी। जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आपकी मीडिया सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, आप ही सक्रिय हैं वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आप ही चेहरा होंगे नहीं, मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग सब अपने अपने तरीके से सक्रिय हैं। जी कभी भी कोई चुनाव या कोई लड़ाई जी एक की सक्रियता से नहीं जीती जी जा सकती। जी अकेला अर्जुन महाभारत नहीं जीत सकता था। जी 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 जब बहुत सारे योद्धा थे, जी उसमें साधारण सिपाही से लेकर जी। के सब थे, जी। तब महाभारत जीता गया था। जी जी और ये भी एक बड़ा चुनाव होता है। जी इस चुनाव में भी सभी की सक्रियता काम करती जी। है और लोग सक्रिय हैं। जी। वो सक्रिय हैं, ये हो सकता है लोगों की नज़र हम पर कुछ ज़्यादा पड़ जाती हो, जी ये लोगों की कृपा है। अभी आपने मोदी जी का जिक्र किया, केंद्र सरकार के बारे में कहा कि मोदी बनाम चुनाव लड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल को लेकर आप क्या कहेंगे कि उनके रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? ये एक बहुत ही कष्टदायक है। जी और मोदी जी ने सेंचुरी तो लगा दी। जी पहले तो हम ये समझ रहे थे जी कि वो आडवाणी जी को श्रद्धांजलि दे करके जी। देने के लिए आडवाणी जी की उम्र के बराबर जो है जी। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे। जी। अब तो उन्होंने लगता है जी। कि उनकी पार्टी के अंदर जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होगा उसकी उम्र भी पार कर दी है पेट्रोल डीजल के। जी। और गैस का तो ऐसा लग रहा है जैसे 1000 रुपये से कम गैस के दाम बढ़ाए बिना पहलवान मानेगा ही नहीं। और हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है इस बात को लेकर के, लेकिन फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। जी 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 हमारे समय में लोग यदि 2 रुपया बढ़ता था जी तो थाली लेकर के सिलेंडर लेकर के सड़कों में आ जाते थे। जी, जी, और आज मैं देश के लोगों की सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जी। मोदी धका-धक कीमत बढ़ाए जा रहे जी। हैं और जनता आनंदित हो रही है। अब हम ये तो लोकतंत्र के अंदर जी अनंतो गत्वा हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं, जी। लेकिन बाकी निर्णय तो जनता जनार्दन के हाथ में है। सबसे- लेकिन एक बात जी। आपको याद रखनी पड़ेगी, जी यदि इस कष्टदायक मूल्य वृद्धि के खिलाफ जी लोग उठ करके सड़कों पर नहीं आए तो इससे भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जी। इससे जो भविष्य के सरकारें जी। हैं वो भी निरंकुश हो जाएंगी। जी अभी उत्तराखंड के अंदर टोल प्लाजा की लहर सी लगी हुई है। आप हरिद्वार रोड पे जाएं, वहाँ टोल प्लाजा, भगवानपुर रोड पे आए टोल प्लाजा, रुड़की से कोई भगवानपुर आता है तो उसका भी टोल लगता है, रुड़की से कोई बहादुराबाद आता है उसका भी टोल लगता है। जिधर देखो चारों तरफ बिल्कुल जाल फैला हुआ है। एक मिडिल क्लास आदमी जो गाड़ी लेता है, अपने मैनेज करता है, तो कहाँ से कहाँ तक वो टोल प्लाजा देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने देखा जी कि डोईवाला से देहरादून जाने वाले व्यक्ति को और आने वाले व्यक्ति को जी 85 रुपया जाने का 85 रुपया आने का जी पड़ेगा। जी तो व्यक्ति का बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा। जी ये कीमत, ये तौल जो है जी लें आप, जी क्योंकि इसका नियम ही है, जी ये ब्यूटी बेसिस पर बनते हैं, जी इसका नियम है, जी दुनिया में नियम यही है। जी 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 लेकिन आप इतना लगाइए जी कि जनता उसको सहन कर सके। जी यदि ये 85 रुपये के बजाय 25 रुपया हो जी तो व्यवहारिक होगा। जी। और यदि आपने 85 रुपया कर दिया जी। तो इसका मतलब है आप लोगों की गाड़ी और उसके जो सवार जी। हैं उनकी खाल खींच देना चाहते हैं। जी तो ये टोल प्लाजाज का इसीलिए विरोध हो रहा है और ये गलत कर रहे हैं। जी इससे जो टोल प्लाजा लगाने का सिद्धांत था जी। कि बनाइए जी और बना के बाद फिर उसको धीरे धीरे वसूल जी। करिए कुछ वर्षों के जी। अंदर, उस सिद्धांत पर चोट पहुंचेगी। जी। इससे सड़कों का विकास रुक जाएगा। जी। इनको चाहिए कि ये जो टोल फीस है जी। इसको व्यवहारिक करें। जी एक आपसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि
सबसे ज़्यादा टैक्स जहाँ तक मुझे लगता है कि मिडिल क्लास आदमी देता है, उसमें सर्विस क्लास भी आता है, मिडिल क्लास जो आदमी होता है। लेकिन आज तक ना तो किसी राज्य सरकार ने, जहाँ तक मुझे पता है, और ना ही किसी केंद्रीय सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कोई योजना बनाई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस पे? मिडिल क्लास के लिए। क्या तो अपर क्लास के लिए बनती है योजना या लोअर क्लास के लिए बनती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई योजना नहीं बनती है। हमारी सरकार ने जी सारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जी पे कमीशन से लेकर के जी जो फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज दर जी और इनकम टैक्स जी पर छूट, जी ये सब चीज़ें जो है जी मिडिल क्लास के लिए जी। की और लोअर मिडिल क्लास के लिए की। जी लेकिन धन्य है मिडिल क्लास आपको। जी अब आप तो भाजपा के नारू में आ गए। जी आपको आज जो छोटी बचतें होती थी लोगों की, जी जो बैंक में डिपॉजिट होते थे, जी लोग उसके ब्याज से काम चलाते थे। जी जो उनको फिक्स डिपॉजिट का ब्याज मिलता था जी। वो चलाते थे। हमारे समय में 12% तक, जी और आज घट करके 6-6.5% आ गया। वो भी 5 वर्ष की एफडी, साल भर की एफडी पर बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, वो कम होकर के आधे में आ गया। जी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जी हमारे समय में म्यूचुअल फंड की जो हमने योजना बनाई थी वो लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद थी। जी पे कमीशन हमने निरंतर तनख्वाहें बढ़ाई लोगों की। जी 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 इनकम टैक्स पर छूट की दर हमने हमेशा बढ़ाई। जी और ये तो केवल निकालना जान रहे हैं, जी 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 लेकिन अब लोगों की जेब में होगा इसीलिए निकालने दे रहे हैं। जी क्योंकि मोदी जी मिडिल क्लास के सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। जी। क्योंकि वो अच्छा सूट बूट पहन करके जी। और बढ़िया लच्छेदार भाषण देते हैं। जी। आपकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जी। वो अपने मन की बात इस अंदाज में कहते हैं जी। कि आपके महंगाई के जख्मों पर मरहम लग जाती है। जी तो भाई जितने दिन तक आपके जख्मों पर उसे मरहम लग रही है हम क्या कर सकते हैं? जी। ये आपके और उनके बीच की बात है। लेकिन हकीकत ही है जी आज सबसे दुखी मध्यम का जी बिल्कुल या निम्न मध्यम वर्ग है, और भाजपा ने उस वर्ग का सर्वाधिक राजनीतिक शोषण किया जी। और अब सर्वाधिक आर्थिक शोषण कर रही है। जी। एक बड़ा सवाल यह है कि अटल बिहारी जी की सरकार थी, एक पेंशन योजना हुआ करती थी जिसे जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि बोलते थे, वो बंद कर दी गई है, एनपीएस में डाल दिया गया। क्या कभी आपकी अगर सरकार आती है तो क्या कर्मचारियों के बारे में आपने कुछ सोचा है? मैं कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष था जी 13वें साल भी वो मुझको चुनने जा रहे थे। जी 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 लेकिन जब उन्होंने परिवर्तन की कॉल दी, जी मेरी उपस्थिति में कॉल दी, जी मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आदि थे जी। या फेडरेशनों के जो लोग थे, जी। जब उन्होंने रेजोल्यूशन इसका रखा जी। तो मैंने उनको कहा कि मैं 12 साल के आपसे विदाई ले रहा हूँ। जी मेरा आपको धन्यवाद, आपने मुझे 12 साल अध्यक्ष बना करके रखा, जी लेकिन आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी जिसका आज खामियाजा और भुगतना पड़ रहा है। आज बिल्कुल उस 2003 में वो स्पष्ट हो गया जी। जब वाजपेयी सरकार ने जी। न्यू पेंशन स्कीम लागू की जी। और पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी। जी। कर्मचारियों के पाँव में इससे बड़ा कुल्हाड़ा कुछ नहीं चल सकता था, कुछ नहीं चल सकता था। अब गंगा में बहुत पानी बह गया। जी 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 2004 से लेकर के जी 2021 तक का जी अब एरियर का सवाल है, बहुत सारे और सवाल हैं। जी जी तो इस पर हमारी भावना है। जी मैं ओल्ड पेंशन के पक्ष में हूँ, जी लेकिन मेरी भावना के लिए काफ़ी नहीं जी। होगी। उसमें जो है अंकगणित भी काम करेगा। जी जी जी। और उस अंकगणित के लिए सबको बैठना पड़ेगा। जी। पूरे राज्यों की अंतर्राज्यीय बैठकें करनी पड़ेंगी जी। और सबको शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर के पुरानी पेंशन स्कीम में आया जा सकता है। एक मेरा सवाल है, उत्तराखंड कांग्रेस जो है क्या मुद्दा लेकर जा रही है जनता के बीच में जिससे उसको चुना जाए? अरे सबसे बड़ा मुद्दा तो त्रिवेंद्र सिंह है। जी ये सरकार है, जी ये कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो नथिंग डूइंग गवर्नमेंट है। जी 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 यदि नथिंग डूइंग गवर्नमेंट जी मुद्दा नहीं है जी। तो फिर
उत्तराखंड वालों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जी ये तो जीरो टॉलरेंस नहीं है, जीरो डूइंग सरकार है। जी तो हम इस सरकार के निकम्मेपन को जी। ही चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, देखा भी जा रहा है कि कांग्रेस, उत्तराखंड की कांग्रेस 2 गुटों में बंटी है। क्या कितना सत्य है? अरे हम तो कह रहे हैं गुटके हों तभी जी। तो इमारत बनती है, बिना गुटकों की इमारत बनती है। किसान आंदोलन में तो जी 1 2 3 जी। 4 5 कई गुटके हम यहाँ पे है, जी। जब हमको जोड़ करी तो इमारत बनेगी ना। तो कांग्रेस की इमारत जी। इसी से बनती है। जी। और अब पार्टी में वैचारिक मंथन जी कभी भी गुटबाजी नहीं होता। जी 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 और जो अध्यक्ष होता है, जी। जो मुखिया होता है, उनको सबको साथ जोड़ना पड़ता जी। है। और जिस समय चुनौती आती जी। है उस समय सब साथ होते हैं। जी जी। किसान आंदोलन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार को अहंकार त्याग करके तत्काल किसानों की बात माननी चाहिए। तीनों कानून जो खेती, किसानी और किसान के बच्चों के भविष्य को जी। नष्ट करने वाले हैं, उनको वापस लेना चाहिए। जी अभी उत्तराखंड के अंदर कुंभ मेला चल रहा है, अब उसको सीमित कर दिया है बहुत से, तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि आने वाले श्रद्धालु थे, अब वो नहीं आ पा रहे। मैं तो हरिद्वार को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। जी मैं 8 महीने से कह रहा था इस बात को जी लगातार। जी मैं आया, मैंने उपवास भी रखे, जी मैंने गंगा का पूजन भी करवाया, जी और अंत में जो है जब ये नहीं माने जी। तो कड़कड़ाती ठंड जी। में आकर के मैंने एक डुबकी भी लगाई हर की पैड़ी में। जी। और मैंने उस दिन कह दिया, मैंने कहा अब जो ये कुंभ की लड़ाई है मेरी, जी। वो समाप्त। जी इन्होंने ये हरिद्वार कुंभ का इससे और कोई घोर अपमान नहीं हो सकता जी है। जी जी आप कोरोना की बात कर रहे जी। हैं, अरे कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है जी। कि आपको कुंभ विस्तृत करना चाहिए था। जी जी बड़ा क्षेत्र और बड़ा समय आप 3 महीने 4 महीने तक कभी कुंभ चलाए रखते तो कम कम लोग आते और उसको मैनेज करने में आपको सुविधा होती। अब सारे श्रद्धालुओं से कह रहे हैं 28 ही दिन में आ जाओ, तो कोरोना कैसे मैनेज हो रहा भैया, जरा मुझे समझा दो। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये कुछ नहीं है, जी। ये कुंभ करना नहीं चाहते थे। जी और इन्होंने जो है, जब हम लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया, साधु संतों को भी लगा भाई देश को क्या जवाब देंगे, खुद उन्होंने डर दिखाया। अब 28 दिन का कुंभ कर रहे हैं, ये घोर अपमान है उत्तराखंड का और हरिद्वार का। अब लास्ट में अंतिम सवाल, जाते जाते आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी और ममता जी की तरफ से जो है, रुड़की, भगवानपुर, यहाँ के कलियर, सब जगहों की जनता के लिए से यह है कि आप के लिए हम लोग सब डट करके संघर्ष करेंगे। जो जनता के सवाल हैं उनको आगे लेकर के चलेंगे। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए।